हेलो यस, पार्ट 2 की तरफ हम मूव करते हैं। हमने इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखी है, अब हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट करते हैं। इसी तरह से हम थ्योरी को भी कवर करते रहेंगे एक स्पेल में, और एक स्पेल में हम प्रैक्टिकल को भी देखते रहेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टडी करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे C++ के अंदर। आप लोग जानते हैं ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। थोड़ा सा पहले लेक्चर में मैं बेसिक्स को जो आप लोग पढ़ कर आए हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, उनको थोड़ा सा एलेबरेट करूंगा आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको आगे की तरफ मूव करेंगे। हम स्टार्ट लेंगे अरे से, और फिर स्ट्रक्चर, फिर क्लासेस, और फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टूल्स को टोटल कवर करेंगे, जो कोर्स कंटेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे थे। C++ एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ इंटरेक्शन। अगर आपने किसी अरेबिक से बिजनेस लेना है या कोई भी वर्किंग लेनी है तो आपको अरेबिक लैंग्वेज आनी चाहिए। इसी तरह आपने कंप्यूटर से अगर वर्किंग लेनी है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड हो या प्रोसीजरल वे हो, तो आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो दूसरे लफ्जों में लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या बनेगी? वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ इंटरेक्शन टू द कंप्यूटर टू गेट द सर्विसेज फ्रॉम द कंप्यूटर। मुझे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे अरेबिक लैंग्वेज का आना जरूरी है, तभी मैं बिजनेस कर सकता हूं किसी अरेबिक के साथ, अदरवाइज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसी तरह कंप्यूटर से अगर मैंने कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हैं तो मुझे उसकी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जिनको अगर वो कंप्यूटर रिलेटेड है तो उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है, और C++ भी वन ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कैरेक्टर सेट होता है। यानी क्या होता है ये कैरेक्टर सेट? जो सिंबल, जो ऑपरेटर, जो सिंबल्स, ऑपरेटर, अल्फाबेट, डिजिट्स उस लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो उसका क्या कहलाता है? कैरेक्टर सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल C++ में डिजिट इस्तेमाल होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अल्फाबेट स्मॉल a to Z, इनको लोअर केस लेटर कहा जाता है, लोअर केस लेटर। और कैपिटल A to Z, इनको अपर केस लेटर कहा जाता है। C++ केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है कैसे? यानी इसका कंपाइलर फर्क करता है स्मॉल लेटर्स में और कैपिटल लेटर में। केस सेंसिटिव का मतलब है कि इसमें आप मैक्सिमम जो वर्किंग है वो आप लोअर केस लेटर में परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये जानना जरूरी है, क्या हम कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते? हम कैपिटल लेटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज ने जो चीजें प्रोवाइड की हैं वो केस सेंसिटिव है, और वो हम स्मॉल लेटर में ही परफॉर्म करेंगे। हर लैंग्वेज के अंदर उसका एक ऑपरेटर होता है जो कि उस लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? वो सिंबल used in
ऑपरेशन, सिंबल, ऑपरेटर्स, जो भी आप कहें यूज्ड इन ऑपरेशन। इस टाइम मैं राइटिंग का ऑपरेशन कर रहा हूं, तो इस टाइम जो ऑपरेटर है वो ये मार्कर है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। आगे ये कई तरह के ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं या कई तरह के ऑपरेशन एक लैंग्वेज में परफॉर्म किया जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, स्लैश फॉर डिवीजन विद क्वोशंट, एंड परसेंटेज इज डिवीजन विद रिमाइंडर। ये जितने भी हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैलकुलेशन के ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर्स है जो कि किसी डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं और इनका रिजल्ट हमेशा बूलियन होता है, या ट्रू या फॉल्स। ए बड़ा है 2 से, इसका रिजल्ट या ए में जब हम वैल्यू देंगे या वो रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये नॉट इक्वल के लिए, और इसमें जो इक्वल का सिंबल है वो 2 दफा इक्वल लिखा जाता है, इसको इक्वल कहा जाता है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। ये एक से ज्यादा सेंटेंस को, एक से ज्यादा कंडीशंस को जब आपने जोड़ना हो, जैसे रियल लाइफ में 2 सेंटेंस को आपने जोड़ना है तो कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, एंड, और नॉट। मतलब मैं कहूँ ये और ये क्लास से बाहर जाएं तब मैं क्लास पढ़ाऊंगा, इसका मतलब है दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, यानी दोनों लोग ही क्लास से बाहर जाएंगे तब मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। और अगर मैं कहूँ ये या ये, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तब मैंने क्लास पढ़ानी है। और अगर नॉट का इस्तेमाल करूं ये और कंफर्म ये नहीं होना चाहिए तो तब मैं क्लास पढ़ाऊंगा। तो ये कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड इसको ये सिंबल C++ में इस्तेमाल होता है, और नॉट, ये सिंबल इस्तेमाल होते हैं। मकसद क्या है, जब हमने एक से ज्यादा कंडीशंस को आपस में रिलेट करना होगा तो हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। उसके बाद हमने ये देखना, ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है क्योंकि हमने मूव करना है इसके उस पोर्शन की तरफ जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बेस करता है। यहां पे देखें, अगली चीज है कि स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक काम के लिए देते हैं। तो दूसरे लफ्जों में डेफिनेशन बनेगी, स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क। उसमें कई तरह की स्टेटमेंट आपने पढ़ी है, इनपुट, आउटपुट, असाइनमेंट, कंपाउंड, डिक्लरेटिव, अब इनपुट स्टेटमेंट आपने पढ़ी है C++ के अंदर सी। ये इनपुट स्टेटमेंट कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है कि कीबोर्ड से डेटा रिसीव करे। तो C++ में जब आप सीन लिखते हैं विद स्ट्रीम ऑपरेटर, इनको कहा जाता है स्ट्रीम
ऑपरेटर के साथ, तो वो वेरिएबल को रीड करता है। आउटपुट स्टेटमेंट डेटे को मेमोरी से उठाकर स्क्रीन पे डिस्प्लेस करता है, इसको आउटपुट स्टेटमेंट कहते हैं। और सी प्लस प्लस तो इसके लिए आपने इस्तेमाल किया है सी आउट। असाइनमेंट स्टेटमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बेस करती है असाइनमेंट सिंबल पर। इसको सिंगल इक्वल को असाइनमेंट सिंबल कहते हैं। इसके राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसको लेफ्ट हैंड साइड के सिंगल वेरिएबल में असाइन करता है। जहां पर ये सिंगल इक्वल होगा वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। करेगी क्या? इसके राइट साइड पे अगर एक्सप्रेशन है तो उसको इवेलुएट करेगी, अगर सिंगल है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन कर देगी। लेकिन ये यहाँ पर आप एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब है 3 विल बी असाइन टू ए वेरिएबल। और अगर 3 + 3 लिख दें तो पहले इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा, 3 + 3 6, और फिर ए को ये असाइन करेगा। कंपाउंड स्टेटमेंट, अगर आपने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट किसी कंडीशन के तहत चलानी है, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट अंडर सम कंडीशन आपने परफॉर्म करानी है, तो फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कहा जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। और C++ में आप यहाँ पर ये इसको बिगिन कहते हैं और इसको एंड। इधर पहली स्टेटमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी आप लिखना चाहें, तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आप इकट्ठी लिखेंगे तो उनको बिगिन एंड में इनक्लोज करना ज़रूरी है। जब वो इकट्ठी आप स्टेटमेंट लिखेंगे 3-4 इकट्ठी किसी भी कंडीशन के अंदर, तो उनको बिगिन एंड के अंदर इनक्लोज करेंगे तो वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगी। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट किसी भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल इंट ए, ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है कि ए एक वेरिएबल है और वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कंपाइलर को कि ए के नाम से एक वेरिएबल बनाया जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। हमने यहाँ पे देखना है, उम्मीद है कि ये आप बार बार देख सकते हैं। मैं इसको रब करके आगे की तरफ मूव करता हूँ। मैं थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में बताता हूँ आपको, वेरिएबल क्या होता है और डाटा टाइप क्या होता है।